दूसरे के अटैक से हमारा ध्यान भटका रहे थे। यकीन नहीं होता मैं सब में फंस गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा। मैंने उसे खत्म कर दिया, उस बड़े राक्षस को खत्म कर दिया। बोलो अब किसकी बारी है? ये सब झूठ है, तुम्हारी सारी बातें मन गढ़ंत है। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बहुत ही घटिया मजाक था। ऐसी कहानी पर कौन यकीन करेगा? मैं झूठ नहीं बोल रहा। पिताजी के बारे में मैंने जो कहा सब सच है। उसने सास्के और हिडन लीफ विलेज के लिए कुर्बानी दी। लेकिन इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। चलो मान भी लें कि तुम्हारी बात सच है और सास्के ये जानता है, तो फिर वो अकात्सुकी की मदद क्यों कर रहा है? वो लौट कर लीफ विलेज क्यों नहीं आया ताकि वो इताची का अधूरा काम पूरा कर सके? तुम सबको लगता है तुम सास्के को जानते हो क्योंकि तुम उसके टीचर और उसके दोस्त रह चुके हो, पर तुम सब गलतफहमी में जी रहे हो। वो असल में सबसे कहीं बढ़कर है, एक असली एवेंजर। और उसे ऐसा तुमने बनाया है कि नहीं? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। सास्के ने ये रास्ता अपनी मर्जी से चुना। तुम झूठ बोल रहे हो, ये सच नहीं हो सकता। मैंने खुद से शर्त लगाई थी कि क्या वो इताची की विल को पूरा करेगा या फिर लीफ विलेज से अपना बदला लेगा। अंत में उसने बदले को चुना, जिसका मतलब वो बिल्कुल मेरी ही तरह है। सास्के का मकसद अब लीफ विलेज को तबाह कर उससे हर उस जुल्म का बदला लेना है जो इताची और उचिहा क्लैन पर किया गया था। लेकिन क्यों? वो ऐसा क्यों करेगा? सब कुछ इतनी जल्दी कैसे बिगड़ गया? आखिर उसने बदला लेने की क्यों ठानी? इसमें उसकी गलती नहीं है। उचिहा की तकदीर में नफरत का शिकार होना ही लिखा है। ये एक कर्स है जो पीढ़ियों से इस क्लैन में चली आ रही है। एक कोर्स? बिल्कुल, नफरत की एक ऐसी कर्स जिसकी शुरुआत सदियों पहले सदी शिनोबी के पिता सेज ऑफ सिक्स पाथ्स से हुई थी। सेज ऑफ सिक्स पाथ्स? और वो तो बस एक कहानी है। रेनेगान तो बस एक मामूली सा म्यूटेशन था और कुछ नहीं। और किससे कहानियां सच पर ही आधारित होती हैं। सेज ऑफ सिक्स पाथ्स ने निंशु यानी शिनोबी धर्म की स्थापना की और दुनिया में शांति लाने की कोशिश की, लेकिन ये सपना पूरा होने से पहले ही उनका समय आ गया। सेज ने अपनी अंतिम घड़ी में अपनी विरासत और सारी सीख अपने दोनों बेटों को सौंप दी। बड़ा बेटा सेज की आंखों के साथ पैदा हुआ था, जिससे उसे चक्र पावर्स और मेंटल एनर्जी मिली। वो जानता था शांति के लिए शक्ति जरूरी है। छोटे बेटे को विरासत में सेज का शरीर मिला था, जिससे उसे स्टैमिना और फिजिकल एनर्जी मिली। वो जानता था शांति के लिए प्रेम जरूरी है। अपने अंतिम समय में सेज ने सिर्फ एक को ही वारिस चुना। उनके इस फैसले ने नफरत की एक कर्स शुरू कर दी जो कई पीढ़ियों से आज तक चली आ रही है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सेज ने अपने बड़े बेटे को नहीं चुना जिसे शक्ति की इच्छा थी, बल्कि अपने छोटे बेटे को जिसे प्रेम की इच्छा थी, और उसी को
जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था। सेंजू और उचिहा, विल ऑफ फायर और नफरत, नारुतो और सास्के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस लड़ाई में कुर्बानी देने के लिए तकदीर ने तुम दोनों को चुना है। उचिहा क्लैन पर बदला लेने और नफरत में मर मिटने का श्राप है। सास्के ने उचिहा की सारी नफरत को अपने सर पर ले लिया है और अब वो श्राप की ताकत से पूरी दुनिया को मिटा देना चाहता है। उसकी नफरत ही उसका सबसे ताकतवर हथियार है, उसका दोस्त और उसकी ताकत का। एक थ्रस्ट अटैक जो पावर बढ़ाने के लिए लाइटनिंग स्टाइल यूज करता है। ये तो बिल्कुल ककाशी के जुत्सु जैसा है। मैं बेस्ट हूँ कि मेरे लाइटनिंग स्टाइल आर्मर को पार करके तुम मुझे टच कर पाए। काफी कमाल का जुत्सु है तुम्हारा। क्या वो नाकाम हो गया? सही, और अब सामने खतरा हो जाएगा। यकीन नहीं होता, इतना ज्यादा चक्रा। तो ये है रायकागी की शिनोबी ताइजुत्सु। वैसे वहां से सांस के बिना कोई भी नहीं बच पाएगा। लगता है हमें और बैकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है मांगे क्यों शारिंगान। सी, क्या तुम ठीक हो? तारुही, तुम्हारी लड़ाई खत्म हुई कि नहीं? शायद हो गई। आज तक कोई लाइडर बॉम्ब से बच नहीं पाया। ये तो पहली बार देख रहा हूँ। और जरा उन बॉम्ब्स को तो देखो, आखिर ये है क्या? मैं उसके गेंजुत्सु में फंस गया और कुछ समझ नहीं पाया। मेरा अब भी मेरी बॉडी पर पूरा कंट्रोल नहीं है। ऐसे चीजें बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। सास्के उचिहा, ये बड़ा ही जरूरी है। क्या बैकअप? Hey, see, सास्के की आंखें पहले से काफी अलग लग रही है। क्या वो मांगे क्यों शारिंगान है? अब समझा। तो इसलिए लॉर्ड रायकागी की अपनी ताकत और बढ़ाती थी। उसी टेलीपोर्टेशन जुत्सु से काउंटर करने वाले हैं। ऐसा लगता है मैं लाइटनिंग स्टाइल के खिलाफ बहुत कमजोर हूँ। मेरी बॉडी इतनी नम हो गई है कि लिक्विड में नहीं बदल पा रही। रायकागी का चक्र बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो एक तेल बीस्ट के लेवल पर है। आजा लड़के। अमातेरासु, आग बुझाओ जल्दी। ये कोई मामूली आग नहीं है। नीचे हटो। अमातेरासु, वो फ्लेम्स जो इसे मैनिपुलेट करने वाले की बस देखने से ही भड़क उठती है। Shield of Black Flames। रायकागी की टेलीपोर्टेशन स्पीड को कोई मैच नहीं कर सकता। इसलिए उन्हें रोकने के लिए ऐसी शील्ड यूज करनी चाहिए जिसे कोई पार नहीं कर सकता। अब वो सास्के पर पूरी ताकत से हमला नहीं कर पाएंगे। उसने ब्लैक फ्लेम्स को कंट्रोल किया और उनके चक्र फॉर्म को भी बदल दिया। ये तो ब्लैक फ्लेम्स कंट्रोल करने में इताची से भी ज्यादा टैलेंटेड है। रायकागी को कम मत समझना लड़के। लॉर्ड रायकागी, ऐसा मत कीजिए। नहीं, वो अपने लेफ्ट आर्म को सैक्रिफाइस कर देंगे। अब तुम्हारा
सैंड। ये तो Gara of the sand. Inside Jutsu. Oh, तो ये है Amaterasu की Eternal Flames. आप सभी सामुराई पीछे हट जाइए। ये मामला हम शिनोबी के बीच का है। इसमें सामुराई को कुर्बान होने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू लॉर्ड काज़ेकागे। ये क्या हो रहा है? बीच में दखल क्यों दिया काज़ेकागे? जैसा जवाब दोगे वैसी सजा मिलेगी। अगर आपने अपना हमला जारी रखा होता तो ब्लैक फ्लेम्स आपको गहरी चोट पहुंचा सकती थी। और वैसे भी मैं यहाँ सास्के उचिहा से बात करने आया हूँ। बॉस, आपका हाथ। सी, जल्दी करो और ब्लीडिंग को रोको। मैं सास्के पर फिर से वार करूंगा। यस सर। सास्के ने लॉर्ड राइकागे के लाइटनिंग स्टाइल आर्मर को फेंक दिया और उनके दो बड़े हमलों से भी बच गया। उसकी लेफ्ट आंख से वो अमातेरासु भी कर सकता है और राइट आंख से वो ब्लैक फ्लेम्स का चक्र बदल सकता है। मुझे पक्का यकीन है। शायद सास्के ने भी वो सच में पकड़ा था। इसका मतलब निंजा अब भी और ताकतवर होते जा रहे हैं। तुम्हारी आंखें अब भी वैसी की वैसी ही हैं। मैंने तुमसे कहा ना, हम दोनों की आंखें एक जैसी ही हैं। इनमें ताकत की भूख और नफरत साफ साफ नजर आती है। ये उन सब का नामो निशान मिटाकर उनसे बदला लेना चाहती है जो हमारे अकेलेपन की वजह है। मैं अब जाकर ये समझ चुका हूँ कि बदले को अपनी जीने की वजह बनाकर कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। नफरत में आकर खुद को अंधेरे में मत ढकेलो, वरना वापस नहीं आ पाओगे। अगर मैं वापस आ भी गया तो उसमें मेरा क्या फायदा होगा? जाने दो गारा। इसने तो नारुतो तक की बात नहीं सुनी थी। ये एक मुजरिम है जिसने अकात्सुकी से हाथ मिला लिया है। ये तुम्हारी तरह नहीं है। और अब राइकागे और अकात्सुकी के सताए लोग चुप नहीं बैठने वाले। 5K समिट पर हमले के बाद ये हर देश का दुश्मन बन गया है। इसे बचाकर भी तुम इसे बचा नहीं पाओगे। सास्के, तुम और मैं एक जैसे ही हैं। हम दोनों ने इस दुनिया के अंधेरे को करीब से देखा है। इसलिए मुझे लगता है अगर उम्मीद की एक हल्की सी भी किरण मिल जाए तो तुम्हारी आंखें उसे तुरंत पहचान लेंगी। अपनी आंखें मैं बहुत पहले ही बंद कर चुका हूँ, तो अब जो मेरे सामने दिखता है वो है सिर्फ अंधेरा। तुम काज़ेकागे हो गारा। अपनी फीलिंग्स को बीच में मत लाओ। गारा, मैं जानता हूँ नारुतो, एक दिन शायद तुम सास्के से दोबारा लड़ोगे, या यूं कहें मैं सास्के को लड़ने भेजूंगा। सदियों से चली आ रही इस लड़ाई में मैं सास्के के जरिए उचिहा वंश को जीत दिलाऊंगा। सास्के तुम्हारे हाथ की कठपुतली नहीं है। उसके बारे में बकवास करना बंद करो। तुम्हें लगता है तुम नागाटो की तरह सास्के का भी मन बदल दोगे? ये बहुत बचकानी सोच है नारुतो। दूसरों को वश में लाने के लिए उनकी आत्मा में छिपे अंधकार को अपने वश में लाना जरूरी है। नागाटो एक बेवकूफ था, इसीलिए तुम्हारी बातों में आ गया, और कुछ नहीं। नागाटो से मेरी तुलना करना बंद करो। मैं मानता हूँ उसके तरीके अलग थे, पर उसे सच में शांति चाहिए थी। लेकिन तुम सच में गिरे हुए हो।
बात है, तुमने मेरे इन्फर्नो स्टाइल को ब्लॉक कर दिया। तुम्हारा अल्टीमेट डिफेंस अच्छी हालत में है। वाह, क्या बात है। ढूंढ लिया, राजू भी यही है। मुझे सासके को इसी वक्त खबर करनी होगी, लेकिन हम यहाँ पर चारों तरफ से घिरे हुए हैं। उसके साथ एक सेंसरी टाइप निंजा भी है। अभी हमारे दुश्मन के साथ एक सेंसरी टाइप निंजा मौजूद है, तो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकता है। बताइए हम क्या करें? इस वक्त कुछ भी करो। उनके आने पर जो प्यास होगा उसमें से चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। आपस में फुसफुसाना बंद करो। मैं भी एक सेंसरी टाइप हूँ। मैं जानता हूँ दुश्मन ने ये जगह ढूंढ निकाली है, और तुम तीनों यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलोगे। दुश्मन से सिर्फ हम जीतेंगे। ये समिट अब जाकर मजेदार हुई है। काम हो गया क्या सी? बस कुछ और देर सर। मैं भी तुम लोगों के साथ लड़ूंगा। पहला वार मैं करूंगा, उसके बाद तुम अटैक करना। समझ गया? गुड। अब गेम स्टाइल लेजर सर्कस, सीक्रेट रेड टेक्निक ओपन ट्रायल, साइक्लोन साइड jutsu। सन शावर बराज। ये क्या है? गारा, मेरा अल्टीमेट डिफेंस तुमसे कई गुना ज्यादा मजबूत है। क्या यही वो शील्ड है जिससे इसने मेरे हमलों को रोका था? इसका चक्र ठीक वैसा है जैसा इसका गेंजुत्सु करते टाइम था। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। क्या वो किसी को टेस्ट करना चाहता था? सासके का चक्र कितना अलग है। वो बिल्कुल ठंडा है। वो क्या है? अंधेरे की ताकत। एक ऐसी ताकत जो केवल वही पा सकते हैं जिनकी दोनों आंखों में मांगे क्यों शारिंगान हो। ये है मेरी तीसरी पावर।